हेलो एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। मैं सलमान शेख। आज का व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। बहुत सारे रीज़न थे। आपको आज की वीडियो में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी कॉलेज को सब 12th स्टैंडर्ड करने के बाद, नीट लिखने के बाद कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है तो और क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो उस चीज़ पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो जैसा पहला प्रॉब्लम लैंग्वेज प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आप सेम स्टेट में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आप जैसा भी किसी और स्टेट में, जैसा नॉर्थ वाले साउथ में अगर एडमिशन ले रहे हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज प्रॉब्लम। अब लैंग्वेज प्रॉब्लम ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश, नॉर्थ वाले यहाँ पर आने के बाद इंग्लिश का प्रॉब्लम तो चलो ठीक है, नॉर्मल सा रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टेट लैंग्वेज में आपको हर चीज़ें सीखनी पड़ेगी। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें हैं, पूरी लैंग्वेज आनी चाहिए आपको। और इस मतलब रीज़न ये है कि जैसा अभी इंटर्नशिप, ड्यूरिंग इंटर्नशिप और नॉट ड्यूरिंग इंटर्नशिप, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जब आपको केस ऑब्जर्व करना पड़ेगा, केस लेना पड़ेगा, कैसे केस आते हैं, तो उस हिसाब से आपको लैंग्वेज आना चाहिए, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। और यहाँ पेशेंट भी वही लैंग्वेज में बोलेंगे। ठीक है, तो पेशेंट लोकल जो पीपल आते हैं, लोकल जो पेशेंट आते हैं, तो सेम लैंग्वेज में बोलेंगे। ठीक है, तो उस वजह से आपको वो लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। जैसा मुझे प्रॉब्लम ऐसा हुआ था और अभी भी ऐसी प्रॉब्लम है। जैसा कि मुंबई से आने के बाद नॉर्थ से आने के बाद, ऐसा यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ से आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे प्रॉब्लम हुई इंग्लिश की। ठीक है, कभी इंग्लिश बोला नहीं था। इंग्लिश पर्टिकुलरली यहाँ पे सिर्फ क्लासेस में भी सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन चलो अपार्ट उसको साइड में करो। और फिर उसके बाद बात आती है कि जब आप केस ऑब्जर्व करने जाते हैं, ठीक है, जब केस जो नॉर्मल केसेस रहते हैं, जो ओपीडी में केस आते हैं, उस टाइम पे आपको लैंग्वेज आनी वहाँ की बहुत ज़रूरी है। लोकल लैंग्वेज, अब जैसे कर्नाटका में बहुत सारी लोकल लैंग्वेज है, तुलु है, कोंकणी है, कन्नड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर कर्नाटका में जो हमारे कॉलेज में मलयाली पेशेंट भी आते हैं जो मलयालम बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट पड़ जाती है। समझ लो ना, एक लैंग्वेज सीखना ही बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप एडमिशन ले रहे हो साउथ से और नॉर्थ में, या फिर नॉर्थ से साउथ में, तो ये लैंग्वेज चीज़ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको लैंग्वेज सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लैंग्वेज नहीं सीखते तो आपको बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ठीक है, और आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि सब पेशेंट को, चलो ठीक है, बहुत सारे पेशेंट को इंग्लिश आती होगी, बहुत सारे पेशेंट को हिंदी आती होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो ओल्ड एज पीपल हैं उनको मोस्टली रीजनल लैंग्वेज ही आती है। कन्नड़ा हो गया तो कोंकणी हो गया, तो उस वजह से आपको लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ तो इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट। ऐसा नहीं है कि आपको 2 दिन रहना है, 1 साल रहना है, 6 महीने रहने हैं। आपको अगर कोई डिग्री आप कोई कोर्स कर रहे हो तो लगभग 5.5 साल आपको कंटिन्यूस यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो इन्वायरमेंट एडजस्टमेंट आपको आना चाहिए मतलब आपकी बॉडी इतना अडेप्ट हो सके। ठीक है, बहुत लोग ये सब एरिया में नहीं रह सकते, या फिर मान लो अगर आप यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली जा रहे हो, समझ रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो, और भी जहाँ बहुत सारी गर्मी, जैसे राजस्थान हुआ, कोटा हुआ, तो वो सब चीज़ों में आपको इन्वायरमेंट एडजस्टमेंट तो पक्का ये चीज़ें, ये पॉइंट तो आपको ध्यान में रखना है कि इन्वायरमेंट एडजस्टमेंट आपको बराबर होना चाहिए, आपकी बॉडी इतना अडेप्ट कर सके, और फिर तभी आप वहाँ पे एडमिशन लो। ठीक है, आप खुद अपने बारे में जानते हो कि मेरी बॉडी अडेप्ट कर सकती है कि नहीं, उस हिसाब से आप एडमिशन लो। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की मैं बात करूँ तो ये तो बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैंने बहुत लोगों को देखा है। फूड, अगर इसकी मैं बात करूँ तो बहुत लोग, सबसे पहले मैं अपनी ही बात करता हूँ। मैं जब आया था तो मैंने कभी साउथ इंडियन फूड मुझे पसंद ही नहीं था, मैं कभी खाता भी नहीं था। ठीक है, अब साउथ इंडियन फूड जो साउथ वाले हैं, बहुत लोगों को नॉर्थ का खाना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर भी वही सीन में एडजस्टमेंट का बात आता है कि आपको जो भी मिले, जैसा कि आप उस माहौल में ढल जाओ
जैसा जैसा भी आपको खाना मिले, जैसा भी आपको प्लेस मिले, ठीक है। तो खाना बहुत ही अलग है यहाँ का, ठीक है। उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। आप ऐसा आप ऐसे होने चाहिए कि आपको कुछ भी मिल जाए, समझ लो आप खा सको, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हो गए जैसा कि आपको फर्स्ट लैंग्वेज, एनवायरनमेंट एंड थर्ड वन इज़ फूड। मैं फोर्थ पॉइंट्स की बात करूँ तो वो बहुत सारे कॉलेज में तो अप्लीकेबल नहीं है, बहुत सारा कम हो चुका है, ठीक है। ऑलमोस्ट हर जगह कम हो चुका है, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं कॉलेज में ये सब होता है। तो रैगिंग एक बहुत बड़ा इशू, पहले बहुत बड़ा इशू था, अभी भी बहुत सारे कॉलेजेस में होते हैं, ठीक है। तो रैगिंग आप उसके हिस्ट्री, उसके बारे में आप पता लगा लीजिए कि रैगिंग होती है नहीं। बहुत लोग रैगिंग से बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है, बहुत लोग को ओके रहता है, तो ठीक है। वो भी डिपेंड करता है कि आप कैसे हो, आप रैगिंग को झेल सकते हो कि नहीं। किसी भी कॉलेज, मेरा सबसे बड़ा कंक्लूजन यही है कि किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको वहाँ के कॉलेज वाले से अच्छे से बात करके हर एक इन्फॉर्मेशन लीजिए, वहाँ के स्टूडेंट से बात करके हर एक इन्फॉर्मेशन, वहाँ के आजू बाजू जो लोग हैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेके बात करिए, तभी आप जाके एडमिशन लीजिए। एक साल 6 महीने की बात नहीं है, लगभग 5-5.5 साल की बात है। उस हिसाब से आप अपना कैरियर देखिए, ठीक है। और 5 साल अगर आप हैप्पीली से आपका एक साल निकल रहा है तो आपको समझ में भी आएगा, आप अच्छे से पढ़ाई में मन भी लगेगा आपका। अगर आपको इसमें से 5 चीज़ों 4 जो भी मैंने चीज़ें बताई, उसमें से अगर एक भी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम हो तो आपका माइंड डेली डिस्टर्ब रहेगा, तो आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। उस वजह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा कॉलेज चूज़ करते हो, ठीक है। बाकी कोई इंक्वायरी रही तो आप मैसेज करके देख सकते हो, आप कमेंट में बताइए मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लाता हूँ। टिल दैट टेक केयर, गुड बाय।